Class 12th Economic subject. Chapter 1 Introduction to Micro and Macroeconomics. This is new syllabus of academic year 2020 and 21. So let's start. First, we are understand what is economics. Economics, it means household management, and how people uses limited resource to satisfy unlimited needs and wants. Now next point is introduction of micro and macroeconomics. So first you see here microeconomics and macroeconomics are two main branches of modern economics. Okay, two main branches of modern economics. फर्स्ट वी अंडरस्टैंड करना है इकोनॉमिक्स के जो ब्रांचेस हैं उसमें ये टू इम्पोर्टेंट हैं, माइक्रो एंड मैक्रो. इकोनॉमिक्स में बहुत सारे ब्रांचेस हैं. जब हम स्टडीज़ करते हैं इकोनॉमिक्स तो जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ये भी क्लासिफिकेशन है किसका, पहला क्लासिफिकेशन क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न इकोनॉमिक्स. दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स. सो मॉडर्न इकोनॉमिक्स में हम बात कर रहे हैं टू मेन ब्रांचेस की, वो है माइक्रो एंड मैक्रो. अब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिराइव करता है ग्रीक वर्ड माइक्रोज. Micros, which means small or a million part. Macro is derived from the Greek word macros, which means large. For example, micro means, अगर हम समझते हैं तो micro means small part of something. For example, 10 किसी सोसाइटी में 10 फैमिलीज़ हैं तो उसमें से अगर 1 फैमिली की बात करेंगे तो वो माइक्रोस हैं, और अगर हम 10 फैमिली की बात करते हैं तो वो क्या है, टोटल अगर जितनी फैमिली है 10 फैमिली है उसकी बात करते हैं तो वो मैक्रोस है. मतलब इंडिविजुअल पे बात करेंगे तो वो माइक्रोस है, लार्ज होल लेवल पे बात करेंगे तो वो मैक्रोस है. ठीक है. फिर दिस टू टर्म्स डिवाइडेड by Norway economist Ragnar, Norwegian economics Ragnar Fritz of Oslo University 1933. तो ये टू टर्म्स आप जो देख रहे हैं माइक्रो एंड मैक्रो डिवाइड हुआ है, इसको डिवाइड किया है रैगनर फ्रिच ने इन 1933 में. वो नॉर्वे के रहने वाले हैं और ओस्लो ये जो लिखा है ये नॉर्वे का कैपिटल है, वहाँ का कैपिटल है. अंडरस्टूड. नेक्स्ट, now meaning of macroeconomics. Meaning of macroeconomics means a small part of thing, very small part of things, deal small part of national economics. नेशनल लेवल से स्मॉल पार्ट पे आते हैं, इंडिविजुअल पे आते हैं, इंडिविजुअल स्टडीज़ करते हैं इन डिटेल इन डेप्थ. इसका मतलब वही है. अंडरस्टूड. इट स्टडीज़ इकोनॉमिक एक्शंस बिहेवियर, economic action behaviors of individual units such as consumer, producers or a firm. individual producers firm की बात करता है. producers means supplier, sellers, consumer means customers. The price of particular commodity or a factors.
फर्म, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, सब मीनिंग में आते हैं। हाँ, हम राइट भी कर सकते हैं इसको। और ये रिसेंटली ईयर में पूछा भी था कि मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो नाउ डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स given by different economists. According to him, Maurice Dobb says that microeconomics is in fact a microscopic study of the economy. Microscopic studies means very small parts. Professor A.P. Lerner, microeconomics consists of looking at the economic through a microscope. जो माइक्रोस्कोप है इतना स्मॉल बताया कि हम इसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देखते हैं, इसके थ्रू देखते हैं, विजिबल देखते हैं, इतना छोटा बताया उन्होंने A.P. लर्नर ने। और वो क्या कहते हैं कि टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमिक। एग्जाम्पल दिया हमारी बॉडी का कि इसमें सेल्स, अगर एक सेल्स की बात करेंगे तो ओनली 1 सेल्स, तो वो माइक्रोज है। पूरी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं। अगर वो लेवल पे बात करेंगे तो मैक्रोज है।